हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक वेलोसिटी ऑफ इमेज है और ये जो इमेज बनी है वो एक मिरर की मदद से बनी है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो या फिर मिरर की भी वेलोसिटी हो सकती है या दोनों के कॉम्बिनेशन जब हो, ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी हो और मिरर की भी वेलोसिटी हो, तो हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि किस तरीके से इमेज की वेलोसिटी होगी। जब भी हम वेलोसिटी टर्म यूज़ किया करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक कि डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वर कौन है। और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमने वेलोसिटी की डेफिनेशंस देखी थी लास्ट क्लास में। आज उसी डेफिनेशन का हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं। तो चलिए इसको डिस्कशन करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या चीज़ है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि ये इमेज एक प्लेन मिरर से बन रही है, तो हम एक प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और ये किसी अर्थ सरफेस पे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस की हम कल्पना कर रहे हैं लाइक दिस। मान लीजिए आप ऐसा मानिए कि यहाँ पे कहीं पे भी आप एक ऑब्जेक्ट की कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट की कल्पना कर रहा हूँ लाइक दिस। यहाँ पे ये एक एंट है, एक छोटा सा एंट, आप ऐसे कल्पना करिए। यहाँ पे मिरर रखी हुई है, ये मिरर है और ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमें ये पता है कि मान लीजिए ये जो एंट है, ये जो चींटी है, वो d1 = 0 पे यहाँ पे है। ये डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये मिरर से d डिस्टेंस पे है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। अब ये कुछ वेलोसिटी से मिरर की ओर चल रही है। तो मान लीजिए इस वेलोसिटी को मैं भी ऑब्जेक्ट इस वेलोसिटी से शो कर रहा हूँ, तो वो मिरर की तरफ चल रही है। ये t1 = 0 पे मेरे को ये डेटा दिया गया है कि जो वेलोसिटी है वो एंट की भी ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्शन मिरर की तरफ है। अब इसका इमेज की बात करें तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा ऐसा, और ये जो इमेज बनेगा ये भी इस मिरर से d डिस्टेंस पे बनेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक नेक्स्ट टाइम t2, जिसको हम अगर सपोज इसे हम t मानते हैं तो इसको t + Δt ऐसा हम मान सकते हैं। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने कोई टाइम ही चूज़ कर लिया, सपोज़ t = 11 AM या 12:30 AM लाइक दिस। तो कुछ भी एक डेटा मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है, कोई टाइम है, और उस टाइम में एक छोटा सा टाइम इंटरवल भी मैंने ऐड कर लिया है Δt। तो यहाँ पे जो Δt है बेसिकली वो क्या है, टाइम इंटरवल। तो डेफिनेटली ये जो एंट है ये कुछ डिस्टेंस चलेगा। सपोज ये चल के इस पोजीशन पे पहुंच गया, ये जो पोजीशन है ये t1 के अकॉर्डिंग है, और अगर एंट यहाँ पे पहुँच गया लाइक दिस, और यहाँ पे भी एक वेलोसिटी से ये चल रहा है, वो वेलोसिटी क्या है अभी हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना ही ध्यान दीजिए कि ये t2 टाइम पे अभी इसकी पोजिशनिंग यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस चला है, ये डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो इसको मैं Δx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Δx। तो बचा कितना डिस्टेंस मिरर से, तो ये मिरर के डिस्टेंस बचेगा d - Δx। d - Δx
ये डिस्टेंस होगा मिरर से इस ऑब्जेक्ट एंड का, कब? t2 टाइम पे। तो व्हाट अबाउट इमेज? t2 टाइम पे इमेज कहाँ बनेगी? तो t2 टाइम पे जो इमेज बनेगी वो इमेज यहां पे बनेगी, और ये डिस्टेंस भी d माइनस डेल्टा एक्स होगा। ये जो डिस्टेंस है वो d माइनस डेल्टा एक्स होगा। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है इस तरीके से, तो इमेज भी मिरर की तरफ चल रहा है ऐसा। जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है तो ये इमेज भी मिरर की तरफ चल रहा है। और ये मिरर है कैसा? ये फिक्स्ड मिरर है। ये मिरर में किसी तरीके से मूवमेंट अभी नहीं है। इसको मैं फिक्स्ड मिरर ऐसा कल्पना कर रहा हूं। ये तो हमें क्लियर हो गया कि यदि t1 समय पे इसकी पोजीशन यहाँ पे है तो डेफिनेटली t1 समय पे इमेज भी यहाँ पे होगा। t2 समय पे यदि ये डेल्टा x डिस्टेंस चलता है, t2 समय पे यदि ये डेल्टा x डिस्टेंस चलता है, तो अभी मिरर से जो इसकी पोजीशनिंग है t2 समय पे वो d माइनस डेल्टा x है। तो t2 समय पे इमेज की जो पोजीशनिंग है वो भी d माइनस डेल्टा x होगी। ये पोजीशनिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगी, d माइनस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे। तो ये हमें इमेज क्लियर हो गया। हमें ये भी पता चल गया कि किस तरीके से ये इमेजेस का डायरेक्शन है, उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम चूज करूँ, इसको अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहूँ, ये मैं अगर y डायरेक्शन कहूं, तो मुझे इतना क्लियर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंट और ऑब्जेक्ट वो कितना है? डेल्टा एक्स। और चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे एक डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मैं ये डायरेक्शन कैसा लिख रहा हूं? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस चली गई है उसके लिए टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी। कितना है? डेल्टा टी। ये मुझे पता चला। सिमिलरली अगर मैं ये लिखूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अगर मैं इमेज की बात करूं तो वो भी डेल्टा एक्स ही है। ये ध्यान रखिए, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ये भी डेल्टा एक्स हुआ है, क्योंकि अभी भी इस एंड का t2 समय पे जो डिस्टेंस है मिरर से वो d माइनस एक्स है। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा एक्स है। लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन? आप डायरेक्शन देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन पे है और इधर इमेज नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन पे है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को आप अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस डेल्टा एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मीनिंग सेम होता है, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो या इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, ये मीनिंग सेम होता है। तो ये तो हमने बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके ये पता कर लिया कि किस तरीके से t1 समय पे एंड की पोजीशन है तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, t2 समय पे एंड की पोजीशन जहाँ पे है तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी। लेकिन अभी तक हमने वेलोसिटी टर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए एंड का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है तो इमेज का, एंड के इमेज का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स तो है लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे हुआ है। तो इससे हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी t समय के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, मतलब ये t1 एंड t2 कॉन्साइड कर जाएं, ऐसे समय के लिए अगर हम वेलोसिटी डिसाइड करना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं करना होगा। मुझे वेलोसिटी डिसाइड करने के लिए केवल इतना करना पड़ेगा कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
अगर मैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दूं, मतलब मैं इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं। अगर मैं इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं अभी लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ एंट, और यहां पे लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट। उसको मैं डिफाइन कर सकता हूं v वेक्टर ऑब्जेक्ट, और मुझे ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x हुआ है अपॉन डेल्टा t पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ एंट है, जिसको मैं v ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं। वेक्टर शो करने का ये तरीका होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो मैंने ये वेक्टर लिखा है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t पॉजिटिव x डायरेक्शन, जहां पे इस डेल्टा t का मीनिंग ये है वायर डेल्टा t जो है वो टेंड्स टू 0 है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसको मैं लिख रहा हूं v इमेज। v इमेज के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है माइनस डेल्टा x अपॉन टाइम है डेल्टा t, एंड इसको भी मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस एक्सप्रेशन पे। ये जो एक्सप्रेशन है कंप्लीट यहां से होता है। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं ये वाला टर्म ले लूं तो ये दोनों तो सेम है। इसका मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मिला वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास एक रिजल्ट मेरे सामने निकल के आया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या चीज समझ में आया, मैं कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज या फिर मैं वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, इसका सीधा मीनिंग है कि ये उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है। ये उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, या हम इसको बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। तो इसको हम आगे सेम चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम चीज है, जब भी हम वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं तो इन जनरल हमारा जो मीनिंग रहता है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहता है, ग्राउंड के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और ग्राउंड क्या है, स्टेशनरी है। तो वेलोसिटी जो हम बोलते हैं मतलब एक स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, तो स्टेशनरी हमारे लिए ग्राउंड होता है। तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी को डिफाइन किया करते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है फिजिक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप थोड़ा सा और ध्यान रखिए, मान लीजिए कि जो ऑब्जर्वर है, थोड़ा सा यहां पे आते हैं फिर से। अभी ऑब्जर्वर कहां पे है, यहां पे खड़ा है ऐसा। ये ऑब्जर्वर है, ये किसका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एट ग्राउंड। इसको मैं ए नाम दे रहा हूं। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो हमने लिखा वो तो होगा। यही ऑब्जर्वर या एक दूसरा ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां पे बैठा है, यहां पे एक दूसरा ऑब्जर्वर मैं यहां पे बिठाता हूं, ये ऐसा यहां पे बैठ के ये फिनोमिना देख रहा है। इसको मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्वर एट मिरर या ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन मिरर या सिटिंग ऑन मिरर लिख लीजिए, सिटिंग ऑन मिरर। अगर ये ऑब्जर्वर मिरर पे बैठा हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में भी ये फिनोमिना आप देख रहे हैं,
तो वो भी बोलेगा कि इसकी जो वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रही है। ऐसा क्यों बोलेगा? ये इसलिए बोलेगा क्योंकि इसकी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है जिसको इसको ट्रांसफर करना है। ये भी स्टेशनरी है, ये भी ऑब्जर्व स्टेशनरी है। तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जर्वर जब इस फिनोमिना को देखेगा तो सेम चीज ही डिफाइन करेगा, उसके रिस्पेक्ट में कोई चीजें चेंज नहीं हो सकती। क्योंकि आपको याद होगा जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा था तब मैंने ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही हो और उसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी को पहले वाले ऑब्जेक्ट को दे देते हैं, तो हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन हम तब देंगे ना जब उसकी वेलोसिटी होगी। यहां तो मिरर की किसी प्रकार की वेलोसिटी है ही नहीं, तो चाहे मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये फिनोमिना को डिस्क्राइब करूं या इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये फिनोमिना को डिस्क्राइब करूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो चीजें लिखी गई हैं, ये इक्वेशन बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में लिखी गई है? ऑब्जर्वर एट ग्राउंड। ये ऑब्जर्वर एट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये चीजें लिखी गई है। अगर इसी चीज को हम ऑब्जर्वर एट मिरर के रिस्पेक्ट में भी डिफाइन करें तो सेम ही होगा। देखिए कैसे सेम होगा। सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन मैंने तो बताया है कि मिरर फिक्स्ड है, इसका मतलब मिरर की किसी प्रकार की वेलोसिटी तो है ही नहीं जिस टाइम इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ये चीज मुझे क्लियर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लाइक दिस। ये इस तरीके से फिनोमिना होगी। सिमिलरली ये चीज आपके पास निकल के आई एक रिजल्ट। सिमिलरली अगर आप दूसरा रिजल्ट भी फाइंड आउट करना चाहो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो यहां से भी हमें ये रिजल्ट निकल के आएगी कि ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो जीरो है, तो इसमें अगर मैं नेगेटिव पार्ट करूं इसको और उसको मैं माइनस भी कर दूं, जीरो को माइनस करूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी में। तो ये दो पॉइंट्स हमको समझ में आ रहा है। तो यहां से इस वाले एक्सप्रेशन को मैं चेंज कर सकता हूं और इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। इस एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये जो फॉर्मूला निकल के आया आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला ये कहता है आपको कि यदि मिरर रेस्ट में है, कहने का मतलब फिक्स्ड है, जैसे ये हमने ये जो केस लिया है इसमें मिरर फिक्स्ड है, तो आपको ये पता है कि जब मिरर फिक्स्ड होता है तब अगर कोई वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है उसके अपोजिट वेलोसिटी में उसकी इमेज होती है। ये नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन नेगेटिव कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर मिरर को मैं किसी तरीके से फिक्स्ड कर दूं या फिक्स्ड एज्यूम करूं, दोनों चीजें हैं, या तो मैं फिक्स्ड कर दूं या फिक्स्ड एज्यूम करूं, तो उसमें रिलेशनशिप इस टाइप से होगा। ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप से क्वेश्चन बनाते वक्त। अभी हम देखेंगे केस 2। अभी केस 2 में क्या होगा कि अभी मिरर भी किसी एक वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो उस समय इसी एंट का
किस तरीके से फॉर्मूलेशन होगा उसके वेलोसिटी में, उसके इमेज की वेलोसिटी में, वो हम कैलकुलेशंस देखेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी चीज़ का मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो केस हमने देखा था उस केस की थोड़ी समरी लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आगे के लिए बन जाए। तो केस 1 में हमने क्या देखा, उसका डेरिवेशन तो हमने देखा था। चलिए समरी लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है और ये मिरर फिक्स्ड है। मैं इसको ऐसा मान रहा हूँ कि ये फिक्स्ड मिरर है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जो इधर की ओर v ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लाइक दिस। और हमें और एक चीज़ समझ में आया है, ये जो टाइम दिया गया है, मुझे t समय दिया गया है, उस समय मुझे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताया गया है कि ये सपोज पॉजिटिव x डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पे इसका इमेज का निर्माण होगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो नेगेटिव x के डायरेक्शन पे होगी। अगर ये t समय पे मिरर से d डिस्टेंस पे है तो ये भी t समय पे मिरर पे d डिस्टेंस पे होगा। ये चीज़ें हमने देखा था। इसमें हमने दो चीज़ और भी देखा कि मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसको मैं ऑब्जर्वर नाम B दे रहा हूँ, इसको ऑब्जर्वर नंबर A दे रहा हूँ। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन लिखे गए थे कि अगर ये मिरर पे कोई बंदा बैठा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मैं मिरर बात कर रहा हूँ, मिरर के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए इनकी क्या रिलेशनशिप है वेलोसिटीज़ में, या विथ रिस्पेक्ट टू मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो इनके वेलोसिटीज़ में क्या रिलेशनशिप है, वो हम देखे थे। तो हमें क्या समझ में आया था? तो हमें समझ में आया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जब भी हम ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहे हैं, मतलब ये ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में ये बातें लिखी गई हैं। अगर हम ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में अगर बातें लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि अभी मिरर के रिस्पेक्ट में बातें की जा रही है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, लाइक दिस। और ये जो बातें की जा रही हैं ये बी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बातें की जा रही हैं। और ये डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर बी वाला डेफिनेशन। इसके अनुसार ये है कि यदि मिरर फिक्स्ड कर दिया जाए तो अगर इस वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी कैसा है? इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। आप देख रहे होंगे कि ऐसी लाइन जॉइनिंग अगर मिलाएं तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फॉर्म करता है ऐसा। तो ये जो वेलोसिटी है मिरर के परपेंडिकुलर है, उस टाइप से वेलोसिटी है। अगर ऐसी वेलोसिटी है और मिरर फिक्स्ड है तो ये रिलेशनशिप ऑलवेज फॉलो होगी। अगर ये फिक्स्ड है तो ये रिलेशनशिप ऑलवेज फॉलो होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये चीज़ हमें क्लियर हो रहा है। नाउ केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 भी बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कि ये मिरर है और ये प्लेन सरफेस है, लाइक दिस। इस पे चक्के लगे हुए हैं, मिरर इस टाइप से फिट है और ये इसकी एक वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर के नाम से दे रहा हूं और ये मिरर भी पॉजिटिव x डायरेक्शन पे चल रही है। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस को लेकर। और मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई चिड़िया है या जो भी आप एज्यूम करने की कोशिश करें, और ये क्या कर रहा है इस डायरेक्शन पे। ये जो बर्ड है, ये बर्ड, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है जिसको मैं v ऑब्जेक्ट के नाम से दे रहा हूँ। और ये जो चीज़ें डिफाइन की जा रही हैं कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कब डिफाइन की जा रही हैं?
t समय पे डिफाइन की जा रही हैं। तब मुझे बताना है कि ये अगर t समय पे इस तरीके से डिस्टेंस है, सपोज t समय पे अगर ये डिस्टेंस d है, तो उतना ही डिस्टेंस d पे एक इमेज बनेगा यहाँ पे। अगर ये इमेज देखें तो ये बेसिकली इमेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, और मुझे बेसिकली इसका क्या करना है, इसकी वेलोसिटी बताना है कितना होगा। तो इसकी वेलोसिटी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये मुझे टास्क दिया गया है। ये सभी जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस बेसिकली टी समय के लिए डेफिनेशंस हैं। क्या डेफिनेशंस हैं, फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। ये जो बर्ड है डी डिस्टेंस पे है मिरर से, तो डेफिनेटली इसका इमेज भी डी डिस्टेंस पे बनेगा। अगर इसकी वेलोसिटी टी समय पे भी ऑब्जेक्ट से शो करते हैं, मिरर की वेलोसिटी भी मिरर से शो करते हैं, तो मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये इस डायरेक्शन पे होगी कि उस डायरेक्शन पे होगी, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन दिखा दिया है। ये डायरेक्शन पे चिंता ना करें। तो अभी यहाँ पे मुझे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझ में आ जाएगी। मुझे ये चीज़ क्लियर है, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सिंपल मैथमेटिक्स को लेकर। उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली हमने ये चीज़ डिराइव किया था कि अगर मैं सम हाउ इस मिरर को रेस्ट कर दूं, मिरर को रेस्ट कर दूं या फिक्स्ड कर दूं, तो मुझे ये पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है एंड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इमेज की जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से आपस में रिलेट होती हैं। और वो फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, मैं यहाँ पे अभी एक ऑब्जर्वर बिठा रहा हूँ लाइक दिस, और इसके रिस्पेक्ट में सभी चीज़ों की बातें करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली ये लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये सिंपल बातें मैं लिखूंगा, ये मुझे पता है, मैंने इसको फिक्स्ड मान लिया। जैसे मैंने ये सब चीज़ें लिखा तो मैंने इसको फिक्स मान लिया। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैंने बातें करना चालू कर दिया। यहाँ पे भी मेरे पास एक ऑब्जर्वर है, अगेन वही केस, इसको मैं ऑब्जर्वर ए नाम दे रहा हूँ, इसको ऑब्जर्वर बी नाम दे रहा हूँ। तो ये ऑब्जर्वर बी वाला चीज़ ट्रू है। क्यों ट्रू है, ये केस 1 की तरह हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ के रिस्पेक्ट में बात कर दिया तो मैं इसको फिक्स मान लिया। अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं, ये सभी चीजें किसके रिस्पेक्ट में लिखी गई हैं, बी के रिस्पेक्ट में लिखी गई हैं। अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, मतलब क्या, मैंने मिरर को फिक्स्ड कर दिया, फिक्स्ड एज्यूम किया, फिक्स किया नहीं, मैंने ऐसा माना कि मिरर फिक्स्ड हो गई। अगर मिरर फिक्स्ड हो गई तो उसकी पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो जाएगी, उसकी पूरी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको मैं आगे इस तरीके से लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोगों ने देखा था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज आ गई, इक्वल टू नेगेटिव साइन, मैं इसको चीज लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground। अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है। तो मैं ये वाले टर्म को इधर ले आऊंगा, पहले से इसमें माइनस है और यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये टर्म भी इधर की ओर आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे मिलेगा velocity of image with respect to ground is equal to minus v of object with respect to ground plus 2 velocity of mirror with respect to ground।
और ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में भी देखिए फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आया है। अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर है तो वो भी ऐड होगा, n2 टाइम्स होगा वो भी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि ये जरूरी नहीं है कि इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर सेम रहे। सेम तभी होगा जब ए बी जो ऑब्जर्वर हम डिफाइन कर रहे हैं उनमें आपस में कोई वेलोसिटी ना हो, मतलब वो रेस्ट में हो। क्योंकि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीज़ों की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर है मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी और ऑब्जर्वर की कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे इस केस में है, ऑब्जर्वर बी खुद भी मिरर वाली वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे डिफरेंस आएंगे। दोनों की जो डेफिनेशंस हैं वेलोसिटी का अपने अकॉर्डिंग। बेसिकली जब भी मैं रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो शायद आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन फील करने की कोशिश करिए। आपको याद होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो जब हम लोग ट्रेन में होते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना कि सामने वाले चीज़ें उल्टी डायरेक्शन में भाग रही हैं, एक्चुअली हमारा ट्रेन चलता रहता है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। हम अपने आप को स्टेशनरी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेन स्टेशनरी रहता है, आपको ऐसा लगता है कि स्टेशनरी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि सामने वाले सीट वाला जो बंदा है, जो सामने के सीट में बैठा है, वो आपको मोशन करता हुआ नजर नहीं आता। तो आप अपने मन में एज्यूम कर लेते हैं कि भैया मैं स्टेशनरी हूँ, जो सामने का चीज़, जो पेड़ पौधे पत्तियाँ नजर आ रही हैं, वो लोग उल्टे डायरेक्शन में भाग रहे हैं। आपके ट्रेन के मोशन के उल्टे डायरेक्शन में भागते हुए आपको नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज सिमिलर लाइक दिस। हम अपने आप को रेस्ट मानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखें रिलेटिव वेलोसिटी का, और उससे ये फॉर्मूला आपको डेराइव हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, जब भी v इज टू यू प्लस ए टी एटसेट्रा की हम जब बात किया करते हैं तब हम उसमें प्रॉपर साइन से पुट करना ना भूलें कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो उसको प्रॉपर साइन के साथ रखनी होती है। आप चाहें तो 9th की क्लास में ये वेक्टर वाले टर्म हटा दीजिए, लेकिन ये चीज़ क्लियर रखिएगा, अपने दिमाग में लेके चलिएगा कि ये सभी के सभी एक डायरेक्शन के लिए लिखी गई हैं। मतलब सभी के सभी अगर एक डायरेक्शन में हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी, अदरवाइज ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएंगी। किसी को नेगेटिव रखना पड़ेगा, किसी को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो चलिए इसी पॉजिटिव नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि मैं इतने दिनों से क्या बताना चाहता हूं। एक एग्जांपल हमें लेना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए देखते हैं।